12 नंबर का रोमन अक्षर 2, इसमें करा है यदि अल्फ़ा बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है ना, तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया है, ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है ना। तो इसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये द्विघात बहुपद लिख दिया, ठीक है। और दूसरे बहुपद में शून्यक लिख दिए, ये पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक। तो क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले द्विघात बहुपद निकालने से पहले क्या करेंगे, इससे इसका शून्यक दिया था अल्फ़ा कमा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का योगफल निकाल लेते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। गुणनफल योगफल निकालेंगे ना, तो इसमें जो है आगे इसको बढ़ाएंगे तो ज़रूरी पड़ेगा योगफल और गुणनफल का, ठीक है। इसलिए पहले निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मान कूट कर दो, माइनस सूत्र का बी का मान देखो 4 है बटा ए, एक मान 1, तो कितना आ गया -4 कमा अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए। सी का मान रखो 3, एक मान 1, कितना आ गया 3। अब यहाँ देखो दूसरे बहुपद में आ जाते हैं, ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक, तो लगा दो, इसका भी योगफल निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा बहुपद में है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा है ना, ये पूरे अल्फ़ा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा बट्टे बीटा प्लस बीटा, देखो ये पूरे है तो 1 प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 2 प्लस ये अल्फ़ा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ये दोनों में क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा आएगा ना, शुद्ध कर लो। अब इसमें भाग दो, इससे इसमें भाग दो तो बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे इसमें भाग दो तो बीटा स्क्वायर 2 प्लस इसका सूत्र बताए थे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे भाग मेन बट्टा को भाग में बदल देंगे, भाग में बदलेंगे तो लगेगा कि इसी में भाग दे रहा है, इसीलिए बरकी ब्रैकेट से बंद कर दिए, अल्फ़ा बीटा लिख दिया। मेन बट्टा ये है ना, इसको भाग में बदल दिए 2 प्लस इसका योगफल दिया है ना, इसका योगफल निकाले हैं, इसका योगफल -4 है, -4 के स्क्वायर मान कूट करते जा रहे हैं, -2 अल्फ़ा बीटा का मान निकाले हैं 3 रख दिया, भाग इसका कितना है 3 रख दिया। डायरेक्ट क्रिया करते हैं, 2 प्लस इसका स्क्वायर कर लो, कितना होगा 8 16 होगा, 16 ये दोनों गुना करो 6 होगा ना, 6 16 में से 6 घटा दो 10 होगा, 10 बल्कि ब्रैकेट चालू 10 भाग उल्टा गुना कर देते 1/3। अब यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा 10/3, एलसीएम लो, एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे में 1 होगा, इससे इसमें भाग दो 3 आएगा, 3 दूना 6 प्लस इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना 10 तो 16 बट्टा कितना आया 3। योगफल निकल गया। अब गुणनफल निकालेंगे तो अल्फ़ा गुना बीटा बराबर, पहला शून्यक क्या था इसमें, पहला शून्यक था 1 प्लस अल्फ़ा बट्टे बीटा, दूसरा शून्यक क्या था, दूसरा शून्यक 1 प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा, ठीक। अब 1 से गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो यही सब उधर जाएगा, 1 प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा प्लस, अब इससे गुना करेंगे अल्फ़ा बट्टे बीटा से, इस सब में गुना करेंगे, शुरू में गुना करेंगे तो यही आएगा अल्फ़ा बट्टे बीटा, और इसमें गुना करेंगे तो कोना कोनी कट जाएगा, सब बचेगा 1। अब 1 1 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा अल्फ़ा बीटा, इसे इसमें भाग दो, अल्फ़ा कटेगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसे इसमें भाग दो अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस इसको शुद्ध लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा
2 प्लस इसका सूत्र लगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा। बीटा इसको बंद कर देंगे बंद कर क्योंकि बड़की ब्रैकेट मेन बट्टा को अल्फ़ा बीटा लिख दिया। अब मान कूट करेंगे 2 प्लस शून्यकों का योग निकाले थे, शून्यकों का योग नहीं 16/3 नहीं है, शून्यकों का योग निकाले थे माइनस में 4 रखिए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान निकाले थे 3 रख दिए भाग यो 3 है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं 2 इसको डायरेक्ट क्रिया करते हैं। इसका 16 होगा ना, हाँ 16 में से 6 गया, ये गुना करेंगे 10 भाग उल्टा गुना 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 10/3। इधर ही आगे बढ़ जाते हैं, एलसीएम 3 आएगा, हाँ इसमें डायरेक्ट गुना कर दो 6 प्लस 10, ये भी आ गया 16/3। दोनों सेम ही आया। हाँ चलो अब निकालते हैं द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले थे दूसरे बहुपद में, हाँ 16/3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान निकाले थे अभी, हाँ 16/3। तो यहाँ पे आ गया x² माइनस 16x/3 प्लस 16/3। अब यहाँ देखो हर में सेम संख्या है, हाँ। तो 3 से गुना करेंगे 3 कट जाएगा, है ना, हाँ तो प्राप्त हो जाएगा। या 0 के बराबर इसके बराबर 0 कर लो, वैसे भी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। अब गुना कर लो तो x² माइनस 16x/3 प्लस 16/3 गुना करो 3 से, तो इसमें गुना कर लो तो 3x², इसमें गुना करेंगे 16x/3, फिर से गुना 3, फिर से नहीं 16/3 गुना 3 प्लस 16/3 गुना 3 से 3 कटा, यहाँ भी कटा, यहाँ भी कटा, तो यहाँ पे क्या बचा जिंदा 3x² माइनस 16x प्लस 16 आंसर।